कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। इस वीडियो में आपको सेक्टर बी ओवरसीज सेंट्रल की तमाम अपडेटेड फुटेजेस प्लस उसके साथ साथ जो मोस्ट अपडेटेड इमेजेस हैं गूगल अर्थ पे, उसकी मदद से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कौन सा पार्ट है सेक्टर बी का ऐसा जिसमें अभी तक सोसाइटी की तरफ से लिटिगेशन बाकी है, जहाँ पे लैंड क्लियर नहीं हो सकी। जाहिर सी बात है ये मोस्ट अपडेटेड इमेजेस हैं, इनमें आपको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं मिलेगा जो एक्चुअल साइट होगी और जो गूगल अर्थ की इमेजेस होंगी। तो मैप की मदद से मैं ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि येस दीज एरियाज आर क्लियर्ड एंड दीज एरियाज आर स्टिल लिटिगेटेड। तो इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अगर आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी में इन्वेस्टमेंट है या आप फ्यूचर में इसको कंसिडर कर रहे हैं, किसी अजीज से खरीद रहे हैं या मार्केट से प्लॉट खरीद रहे हैं सेक्टर बी ओवरसीज सेंट्रल का, तो यूल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक्चुअल में स्टेटस क्या है प्रॉपर्टीज़ का। अब बात करें सबसे पहले ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी की, तो इसमें प्लॉट के साइजेस की बात कर लेते हैं। तो प्लॉट साइजेस में यहाँ पे जो प्लॉट्स आते हैं वो आते हैं दो साइजेस, यहाँ पे कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स आते हैं। इसके दोनों साइज के प्लॉट जो हैं उसमें 2 कनाल के प्लॉट ओवरसीज सेंट्रल में आमतौर पे किसी और सेक्टर में नहीं रखे गए, मास्टर सेक्टर ए बी के, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी है और इसकी लैंड जो है वो अराउंड 90-95% क्लियर्ड है। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है मैं गूगल अर्थ पे आके बताता हूँ कौन से प्लॉट हैं जिनमें स्टिल लिटिगेशन बाकी है, जो लैंड अभी तक क्लियर नहीं हो सकी सोसाइटी से, और कुछ सर्टन पार्ट है कमर्शियल का जो आपको राइट साइड पर नज़र भी आ रहा है जिनकी अभी तक लिटिगेशन फील होती है कि उसकी सराउंडिंग सारी डेवलप हो गई है और वो एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको अभी तक सोसाइटी ने टच नहीं किया हुआ। तो डेफिनेटली उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ऑप्शन आप लाजमी देखें। अगर हम बात करें ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी की इन टर्म्स ऑफ लोकेशन की, तो लोकेशन के एतबार से काफ़ी अच्छा सेक्टर है क्योंकि इसका जो मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज से डिस्टेंस बनता है दैट इज़ रफली 3.75 किलोमीटर प्लस माइनस। मैं अभी आपको जब गूगल अर्थ पे जाऊँगा तो मैं साथ मेजर भी कर दूंगा, लेकिन ये भी डायरेक्ट एक्सेस पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस बनती है, लेकिन रिंग रोड जो है वो सेक्टर ए और बी के सामने तो बनी है, लेकिन सेक्टर डी है, फिर आगे सेक्टर एफ है, उन दोनों की जो रिंग रोड की लैंड है, जो राइट साइड पे आपको रोड नज़र आ रही है, ये 10 लेन की रोड है, 10 लेन की मेन रोड है प्लस 7 सर्विस रोड है, फिर पार्किंग आती है और फिर बीच में आपकी BRT लेन्स भी आती हैं, यानी कि जो रैपिड बस ट्रांसफ़र है उसकी भी आपकी लेन्स बनी हुई हैं। तो इस लिहाज से लोकेशन तो इसकी बहुत अच्छी है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस अभी तक इसकी एक्सेस जो वो इतनी आसान नहीं है। एक्सेस के लिए आपको पहले 400 फुट रोड पर आना पड़ता है इंटरचेंज से 400 फुट रोड, 400 फुट रोड से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई से लीनियर पार्क रोड से डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं और जो शुरू की स्ट्रीट्स बनती हैं जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जहाँ पे, वहाँ तक आपको एक्सेस इजीली मिल जाती है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक एक्सेस लिहाज से, ये नहीं कि एक्सेस बिल्कुल नहीं है, बट एक्सेस आज के डेट में गलियों वाली एक्सेस है, यानी कि आपने मेन रोड से नहीं आना, आपने गलियों में से गुजर के आना है, तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक नेगेटिविटीज में आती है कि इसकी डायरेक्ट एक्सेस मौजूद नहीं है। बाकी इन टर्म्स ऑफ लैंड, तो लैंड इस ब्लॉक की काफ़ी अच्छी है, आपके सामने है कि आपको फिलिंग वाला पार्ट जो वो कम 10 से 15% एरिया जहाँ फिलिंग नजर आएगी, बाकी 90% 95% एरिया पे आपको कटिंग, 85 to 90% एरिया पे आपको कटिंग वाला पार्ट ही नजर आएगा, जहाँ पे लैंड जो है वो कट की जा रही है, पहाड़ियों को काटा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर नीचे प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है इन द लॉन्ग रन कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी पे कि जिस पे कटिंग हो, फिलिंग ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मद में, यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है, आपको नीचे पाइलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको नीचे बेसमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं होता, इस लिहाज से आपको बेनिफिट्स उस तरह से पास ऑन होते हैं। सेक्टर बी की कनाल के प्लॉट्स को देखा जाए उस पॉइंट से, उस पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए तो इस चीज़ को खास कंसिडर किया जा सकता है कि इसकी लैंड अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ कटिंग फिलिंग वाले पार्ट को देखा जाए एलिवेशन के लिहाज से अच्छी है। बाकी जहाँ तक बात है अर्थवर्क की, तो अर्थवर्क अभी तक इस ब्लॉक में मोस्टली पार्ट का रहता है। डेवलप इस पार्ट में जो है वहाँ के मैं स्ट्रीट्स बताता हूँ कौन सी स्ट्रीट डेवलप हैं कौन सी नहीं है, बट अर्थवर्क मोस्टली इसमें अभी तक बाकी है। चलते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पर और देखते हैं कि इसमें अभी कितनी डेवलपमेंट होगी और कितनी डेवलपमेंट होना बाकी है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल मास्टर प्लान देखते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 का, और आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली वो है ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी के हवाले से। ये सेक्टर बी की लोकेशन बनती है। सेक्टर बी की मैं सबसे पहले अगर प्रोमिनेंसी की बात करूँ, क्या प्रोमिनेंसी के बिल्कुल यूनिवर्सिटी और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट के सामने है, यानी सेक्टर बी के बिल्कुल राइट साइड पे देखिए न्यूटेक यूनिवर्सिटी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, रोड क्रॉस करो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। सामने हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट हॉस्पिटल, खान हॉस्पिटल, याद रहे कि FDH हॉस्पिटल की एक ब्रांच जो है वो पहले ओवरसीज ईस्ट में बन चुकी है, वो आपने अक्सर वीडियोस में देखी हुई होगी, मैं साथ उसकी इमेजेस ऐड भी कर दूंगा। फिर सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, इसका लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू हो गया और यहाँ भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बल्कि इनफैक्ट इसकी लैंड जो नीचे उसकी प्रॉपर्ली लेवलिंग स्टार्ट कर दी गई है, मतलब यहाँ पे पहले एरिया नहीं लेवल किया गया था। फिर पिंक रिबन हॉस्पिटल है, फिर हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है, और यहाँ पे फिर मार्गला बैचलर डेंटिस्ट्री कॉलेज है, ये आपको यहाँ मौजूद मिलता है सेक्टर बी से वॉकिंग डिस्टेंस पे। NDO एंड नमल के प्लॉट्स भी से एडजस्टेंट है, तो हर
हर लिहाज से सेक्टर बी की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर हम बात करें इसके नॉर्थ साइड पे, तो नॉर्थ साइड पे सेक्टर इसके डी बनता है, ईस्ट साइड पे इसके लीनियर पार्क बनता है, और वेस्ट साइड पे इसके 80 फुट रोड है जाके डायरेक्टली इंटरचेंज से कनेक्ट होता है, और बाकी नीचे वाली साइड पे इसका गैप है, यानी कि एक वाटर बॉडी है, उसके साथ इसका प्रॉपर्ली पार्क बनेगा और वहाँ से आगे कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर हम बात करें इंटरचेंज से कनेक्टिविटी की, कितना डिस्टेंस लगेगा या कितना टाइम लगेगा, तो आज की डेट में देखा जाए तो अभी ये रास्ता मौजूद नहीं है, बट फ्यूचर में जब भी बनेगा तो आप एक टाइमलाइन नोट कर सकते हैं कि यार यहाँ से कितना टाइम लगता है। आपको ये रिंग रोड को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं। दैट इज़ अराउंडली 3.1 किलोमीटर, और 3 अंदर ब्लॉक के अंदर आते 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं जी इसकी अंदर प्लॉट्स की, कि सेक्टर बी के अंदर कितनी स्ट्रीट्स हैं, कितनी लेन्स हैं। अगर हम बात करें लीनियर पार्क रोड पे, तो इसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और सामने जो आपकी स्ट्रीट नंबर 1 बनती है इस पर सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। मैं मास्टर प्लान को हटाता हूँ, सिर्फ ओवरसीज सेंट्रल को डिस्कस करते हैं। ये जो मेन रोड प्लॉट्स हैं सारे 2 कनाल के, सभी डेवलप्ड हैं, सभी पोजेशनेबल हैं, मतलब इन सेंस के रेडी हैं, पोजेशनेबल तो नहीं है लेकिन रेडी हैं, नियर टू रेडी हैं। स्ट्रीट 1 पे भी तकरीबन सारे प्लॉट्स जो हैं वो रेडी हैं। इन जनरल इस ब्लॉक में ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें स्ट्रीट 1 को देख लें, फिर स्ट्रीट 2 देख लें, स्ट्रीट 3 देख लें, स्ट्रीट 4 देख लें, स्ट्रीट 5 देख लें, स्ट्रीट 6 देख लें। मसला जो यहाँ पे आता है वो आता है इस एरिया में। अब ये वाला जो एरिया बनता है, इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो एक तो ये जो मेन रोड बनता है 160 फुट का जो फेसिंग है सेक्टर डी, इसमें जो प्लॉट आते हैं स्पेसिफिक प्लॉट नंबर 24, 23, 22, 21, 20, 19 और 18, ये तक जो प्लॉट बनते हैं ये सारे प्लॉट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। इनफैक्ट इससे पीछे भी जाते हैं तो प्लॉट नंबर 13, 14, 15 यहाँ पे क्लियर्ड है, और बाकी लैंड अभी तक लिटिगेशन है। इसके पीछे वाली स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट 6 की, तो उसमें भी प्लॉट नंबर 13, 14, 15, 16 से लेके अप टू प्लॉट नंबर 21 लिटिगेटेड है, बाकी लैंड क्लियर्ड है। और इसमें से कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली एक वाटर बॉडी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट नंबर बनता है, आई थिंक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19 जो है ये वाटर बॉडी के अंदर आता है। 17 भी कर लें, 17, 18, 19, और उसकी बैक साइड वाले जो प्लॉट हैं 17, 18, 19 के स्ट्रीट्स के, तो वो भी ऐसे ही प्लॉट इसी तरह आई थिंक 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो नंबर है बी ब्लॉक के लिए काफ़ी मनहूस हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडी के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आपका घर बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है बेयर करनी पड़ेगी। और उसके साथ अगर बात करें वैसे, तो स्ट्रीट नंबर 6 पे ही देखें तो प्लॉट नंबर 7 से लेके प्लॉट नंबर 12 वो भी लिटिगेटेड है। 12 से लेके प्लॉट नंबर जो है आपका 17, ये सारा लिटिगेटेड है, इसकी लैंड नहीं है। और उससे पीछे वाली स्ट्रीट पे देखें तो आपको स्ट्रीट नंबर 7 पे प्लॉट नंबर 13, 14, 15, 16, 17 ये लिटिगेटेड है, बाकी इसकी लैंड जो है वो क्लियर्ड है। और उससे पीछे जितने प्लॉट्स बनते हैं तकरीबन सारे क्लियर्ड हैं। ये लिटिगेशन नहीं है, यहाँ बेसिकली जो है वो एक पहाड़ी है, इसको शायद लिटिगेशन हो बट लगता नहीं है, क्योंकि राइट लेफ्ट ज़ाहिर सी बात काम हो चुका है, तो ये बीच में एक छोटा सा पार्ट तो मिसिंग नहीं होगा, तो उम्मीद है कि ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं हुआ। ये आता है लेन नंबर 2 पे, और इसमें प्लॉट नंबर 10, 11, 12 लेन 3 के, 12, 11, 13, 14, 15 लेन 3 के, और लेन 2 के देखा जाए तो प्लॉट नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेन 2 के, ये लिटिगेटेड एरिया में आते हैं। यानी कि मतलब कटिंग फिलिंग नहीं हुई, बाकी जो काम है इसका हो चुका है। तो इसमें अगर देखा जाए इस साइड पे तो मिनी मार्केट का प्लॉट है, फिर मस्जिद का प्लॉट है, जूनियर स्कूल का प्लॉट है। डायरेक्ट एक्सेस की बात की जाए तो इसकी एक्सेस जो है वो इस पॉइंट से एक्सेस बनती है। आज की डेट में आप यहाँ पे इस तरह विजिट कर सकते हैं। डेवलपमेंट आपने एक्चुअल साइट फुटेज देख लिया है, बाकी जो रिमेनिंग इसकी है अपडेटेड इमेजेस वो मैं ऐड कर देता हूँ। और आपको गूगल अर्थ पे प्रॉपर मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने के अंदर सारा पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज। इस वक्त दोबारा अपनी स्क्रीन पे वही सेक्टर बी की इमेजेस देख सकते हैं, जिसमें शुरू में लीनियर पार्क रोड है। इसमें बताया आपको कि सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और सारे के सारे प्लॉट के सामने आपको रोड भी नज़र आ रही है। और इस लीनियर पार्क में जो अंदर लीनियर पार्क के अंदर जहाँ पार्क बनना है, जहाँ पे मिनी मार्केट, मॉस, जूनियर स्कूल के प्लॉट्स हैं, उन पे भी तक कंस्ट्रक्शन मतलब लैंड क्लियर होना बाकी है, उसकी कटिंग होना बाकी है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्ली सोसाइटीज़ को लेवल करेगी, कट करके नीचे लाएगी, और उसमें प्रॉपर्ली बाकी जो कंस्ट्रक्शन और बाकी जो अमेनिटीज़ हैं उनको बनाया जाएगा। राइट नाउ सेक्टर बी के अंदर एक जो मेन रोड की बैक पे प्लॉट आता है, उस पर आई थिंक डिगिंग भी हो चुकी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने वाला है। कोई इंडिविजुअल जिनके भी प्लॉट हैं डेफिनेटली या सोसाइटी होता है इटसेल्फ कर रही हो, बट वहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है। इन जनरल जो मैं बात करता लिटिगेटेड वाले एरिया की, तो जहाँ पे आपको लीनियर पार्क रोड ए और बी लिखा आ रहा है, उसके बिल्कुल नीचे देखें तो आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है। ये वाला पार्ट ऐसा बनता है जो लेन 2 और लेन 3 का पार्ट बनता है, और बिल्कुल पीछे जाके बॉटम में आपको दूसरे पार्ट प्लॉट मिलते हैं, जिनकी अभी तक सोसाइटी की तरफ से लैंड जो क्लैरिटी नहीं कर सकी, उनको लैंड क्लियर नहीं किया जा सकता। जब फ्यूचर में उस लैंड को क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। इसमें इन जनरल 2 कनाल के प्लॉट हमेशा सोसाइटी अच्छी जगह पे रखती है, लेकिन यहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट इतनी अच्छी जगह पे नहीं है। मतलब सामने कमर्शियल भी है, स्कूल भी है, मस्जिद भी है, पार्क भी है, सारा कुछ है। 2 कनाल के वहाँ पे आते हैं, और दूसरी तरफ 2 कनाल के प्लॉट जहाँ पे आएंगे डेफिनेटली वो वाटर बॉडी के साथ आते हैं। तो वहाँ पे लैंड इतनी भी अच्छी नहीं होती कि मतलब आप
कटिंग कटिंग वाली लैंड को और उस लैंड को कंपैरिजन नहीं कर सकते, सॉफ्ट लैंड होती है, ठीक है। यानी सोसाइटी जब यहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं बना था, ये रॉ लैंड थी, जंगल था, बयाबान था, तो तभी वो बारिश जब होती थी पानी यहाँ से गुजरता था, तो जाहिर सी बात है पानी जहाँ से गुजरता है वो राइट लेफ्ट जितनी भी ज़मीन होती है 100 200 300 फुट पे उसको नरम कर देता है। जाहिर सी बात है पानी जो है ज़मीन में समाता है तो समाने के साथ साथ वो ज़मीन की सॉफ्ट कर देता है। तो इसलिए 2 कनाल की प्रॉपर्टीज़ को उतनी अच्छी एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे ना ए ब्लॉक में, क्योंकि वो भी वाटर बॉडी के साथ आते हैं और ए ब्लॉक में फिलिंग भी है वहाँ पे। लेकिन इन जनरल यहाँ पे कनाल के प्लॉट अगर आप कंसिडर करें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, डू कंसिडर इट। और यहाँ पे बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी फिजिबिलिटी मिलती है। और यहाँ पे जो 2 ब्रिज बनाए गए हैं वो भी आपके सामने, दोनों ब्रिज मुकम्मल किए जा चुके हैं। रिजवान चीमा को दी इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।